नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सहेलियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास और तुलसी माता की एक अत्यंत चमत्कारी कथा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वैशाख मास में तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह कथा न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगी, बल्कि आपके मन को भी भक्ति से भर देगी। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वैशाख मास और तुलसी माता की यह अद्भुत कथा। अगर कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सहेलियों, शास्त्रों में वैशाख मास को सभी महीनों में सबसे पवित्र माना गया है। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान, दान और पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि वैशाख मास में जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है और तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन में सारे संकट दूर हो जाते हैं। सहेलियों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। घर के आंगन में तुलसी का होना मतलब घर में भगवान विष्णु का वास होना। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, कष्ट और दरिद्रता कभी टिक नहीं पाते। तुलसी की खुशबू वातावरण को पवित्र बना देती है और उसकी सेवा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हरिदत्त बहुत ही धार्मिक था। वह रोज भगवान विष्णु का नाम लेता था, पर उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। उसके घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता। पत्नी बहुत परेशान थी। एक दिन पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आप रोज पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे घर में गरीबी क्यों है? हमारे बच्चों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देवी, यह सब हमारे भाग्य का लेखा है। भगवान जो करेंगे वही अच्छा होगा। पर पत्नी का मन नहीं माना। उसने कहा, भाग्य बदलना भी तो भगवान के हाथ में है। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। उसी रात गांव में एक संत महात्मा आए। वह गांव के मंदिर के पास रुके। सुबह हरिदत्त उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। उसने संत को अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में तुलसी माता की उपेक्षा है। हरिदत्त चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में तुलसी का पौधा तो है, पर मैं बस कभी कभी जल चढ़ा देता हूँ। संत ने कहा, वत्स, तुलसी माता की सेवा विशेष रूप से वैशाख मास में करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर तुम वैशाख मास में प्रतिदिन सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करो, दीपक जलाओ और ओम नमो नारायणम मंत्र का जाप करो, तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, महाराज, मैं यह जरूर करूंगा। वैशाख मास का पहला दिन आया। हरिदत्त ने शुभ
मुहूर्त में उठा और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र पहने, फिर तुलसी माता के पास जाकर जल अर्पित किया। उसने तुलसी माता के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिय हैं, मेरे घर की दरिद्रता दूर कर दीजिए। फिर वह मंत्र जपने लगा, ओम नमो नारायणम। पत्नी ने भी श्रद्धा से यह सब देखा। वह भी पूजा में बैठ गई। कुछ दिन बाद हरिदत्त रोज तुलसी माता की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। घर में भी एक अलग सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। एक दिन अचानक गांव के जमींदार का आदमी आया। उसने कहा, हरिदत्त जी, जमींदार साहब ने आपको बुलाया है। हरिदत्त डर गया। उसने सोचा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों बुला रहे हैं। वह जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने कहा, ब्राह्मण जी, मेरे घर में पूजा के लिए एक विद्वान पंडित चाहिए। आपकी विद्वता का नाम मैंने सुना है। क्या आप मेरे घर रोज पूजा करवाएंगे। हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। जमींदार ने तुरंत उसे एक बोरी अनाज, वस्त्र और धन दे दिया। हरिदत्त के घर में पहली बार खुशी का माहौल बना। पत्नी ने कहा, स्वामी, यह सब तुलसी माता की कृपा है। अब हरिदत्त की श्रद्धा और बढ़ गई। वह रोज तुलसी माता को साफ करके चंदन, फूल और दीपक चढ़ाने लगा। वह तुलसी माता की परिक्रमा करता और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करता। एक दिन संत फिर से गांव में आए। हरिदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। संत ने कहा, वत्स, तुमने तुलसी माता की सेवा शुरू की है, पर याद रखना, तुलसी पूजा का फल तभी मिलता है जब मन शुद्ध हो और भावना सच्ची हो। हरिदत्त ने कहा, महाराज, अब मेरा मन पूरी तरह भगवान में लग गया है। कुछ दिन बाद हरिदत्त की पत्नी को पड़ोस की एक महिला ने कहा, तुम्हारा पति अब धन कमाने लगा है, पर तुलसी पूजा रोज क्यों करती हो। बस एक दिन पूजा कर लो, काफी है। पति के पत्नी के मन में थोड़ा संशय हुआ। उसने सोचा, सच में रोज पूजा करने की क्या जरूरत। अगले दिन वह पूजा करने में आलस करने लगी। पर जैसे ही वह तुलसी के पास पहुंची, उसे अचानक एक तेज सुगंध महसूस हुई। तुलसी के पत्ते हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे तुलसी माता स्वयं कह रही हो, मेरी सेवा से ही तुम्हारा घर बचा है। पत्नी डर गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तुरंत तुलसी माता के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माता, मुझसे भूल हो गई, मैं रोज आपकी सेवा करूंगी। उस दिन के बाद वह तुलसी पूजा में भी और भी श्रद्धा के साथ करने लगी। धीरे धीरे वैशाख मास का आखिरी दिन आया। वैशाख पूर्णिमा। उस दिन हरिदत्त और उसकी पत्नी ने विशेष पूजा की। उन्होंने तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाया, धूप दीप किया और भगवान विष्णु की आरती की। रात को हरिदत्त को सपना आया। उसने देखा भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर बैठकर आए। उसके साथ माता लक्ष्मी भी थी। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स हरिदत्त, तुमने वैशाख मास में तुलसी माता की सेवा की। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जब तुम्हारे जीवन में गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होगी। हरिदत्त ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मन में हमेशा भक्ति बनी रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। सुबह जब हरिदत्त उठा, उसके आंगन में एक थैली पड़ी थी। जब उसने खोली तो उसमें सोने के सिक्के और धन था। पत्नी खुशी से रोने लगी।
दोनों ने तुलसी माता को प्रणाम किया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, हरिदत्त के घर तुलसी माता ने चमत्कार कर दिया। अब गांव के लोग भी तुलसी की पूजा करने लगे। कई लोगों के घर में रोग ठीक हुए, कई लोगों की आर्थिक परेशानी दूर हुई, गांव में सुख शांति बढ़ गई। अगर सहेलियों आपको तुलसी माता की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखना। धन्यवाद।